लीजिए साहब, आज मैं आया हुआ हूँ महम। और महम में आने के बाद अगर जानी चोर की बावड़ी नहीं देखी तो फिर आना अधूरा रहता है। और मैं इस वक्त बावड़ी पर हूँ और ये सामने शिलालेख है और ये बावड़ी का मेन कुआं है। और कुएं के अंदर नीचे की तरफ में कक्ष भी दिखाई देते। सामने ये शिलालेख है जिस पर इसके बनाने के संबंध में बताया गया है ये कब और कैसे बनाया गया। वैसे शिलालेख को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऐसा लगता है ये बहुत बाद में लगाया गया शिलालेख है। इस बावड़ी के बनने के बहुत बाद में लगाया गया शिलालेख ये ऐसा लगता है। लेकिन इसी शिलालेख को आधार मानकर ये माना जाता है कि बावड़ी कब बनी थी, कैसे बनी थी। और इसके बारे में जानी चोर एक बहुत ही हमारे हरियाणा की लोक कथाओं में गाया और सुनाया जाता है। लोग बहुत रोचकता से उसके किस्से सुनते हैं, सुनाए जाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा चोर था जो अमीरों का धन चुराया करता था और गरीबों में बांटता था। तो ये अब आप देख रहे हैं ये पानी इसके अंदर सड़ा हुआ है। किसी ज़माने में ये पानी पीने लायक था। इस बावड़ी का अपना एक इतिहास है जो आपको YouTube पर बहुत मिल जाएगा। खैर, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। आजकल इसका जो है ना मुरम्मत हो रही है, इसको ठीक ठाक किया जा रहा है। जगह जगह ये गेट वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो ये आज हम यहाँ पर ये देख रहे हैं। हाँ, ये जो है ना जानी चोर की बावड़ी महम में। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, बावड़ी क्या होती है और कुआं क्या होता है। कुआं तो आप लोगों ने अपने आसपास के गांव में देखा होगा। हमारे हरियाणा में बावड़ी बहुत कम है। इसी रूट के ऊपर या तो ये महम की बावड़ी है या फिर पालम गांव में, दिल्ली के पास जो पालम गांव है वहाँ पर ये बावड़ी है। क्योंकि ये जो रास्ता था ये पालम हो के दिल्ली में जाता था। तो बावड़ी और कुएं में अंतर मैं आपको बता रहा हूँ। कुआं तो आपने देखा है, उसके पाड़ से होते हैं, वहाँ घेनी और रस्सी से पानी निकाला जाता है। लेकिन बावड़ी के अंदर पानी तक आदमी पैड़ियों के द्वारा जाता है। ये पैड़ी बनी हुई है, उसके दोनों तरफ कक्ष बने होते हैं जिसके अंदर यात्री मुसाफिर जो होते थे उस ज़माने में, व्यापारी यात्री जो थे वो आराम कर सकते थे। ये इसलिए भी बनाए जाते थे कि ठंडे, क्योंकि उस समय बिजली नहीं थी। तो ऊपर गर्मी के मौसम में या बहुत भयंकर ठंड हो उसके अंदर, इनके अंदर वो आराम अपना कर सकते थे। तो बावड़ी बनाने का एक तो ये, क्योंकि इसके अंदर नीचे का तो पानी आता ही आता है, साथ में बरसात का पानी का भी संग्रह हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन बावड़ी है। और जानी चोर तो चोरगढ़ी गांव है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का वो रहने वाला था। और क्योंकि ये सुनसान जैसे एकांत में जगह है, यहाँ उसने अपना एक आशियाना इसके अंदर बना लिया था। इसके अंदर जो नीचे कक्ष बने हुए हैं, अब तो पानी बहुत ऊपर आया हुआ है तो थोड़ा और जब नीचे रहा तो ये साइड में कक्ष दिखाई देते हैं। तो ये आजकल इसकी मुरम्मत का कार्य चल रहा है। तो ये हमारी यहाँ की जो है महम की बावड़ी है। ये भारत के सबसे प्राचीन स्थल मार्ग पर है जिससे होके यात्री मिडल ईस्ट, मध्य एशिया से पटना तक आते जाते थे। व्यापारी थे, यात्री थे। तो सबसे पुराना जो रास्ता है हिंदुस्तान को जोड़ने वाला वो यही था। जैसे मध्य एशिया गजनी से मुल्तान, मुल्तान से सिरसा, सिरसा से अग्रोदक, अग्रोदक से हांसी, हांसी से महम, महम से रोहतक, रोहतक से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से मथुरा, मथुरा से आगे पटना। तो ये रूट ऐसा मिलता है। ह्वेनसांग ने इस रूट के बारे में बड़ा विस्तार से विवरण दिया है। तो
तो बाकी आप इतिहास के जो जानकार हैं वो और जानकारियाँ भी बड़ी इकट्ठी कर सकते हैं किताबों से। ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है महम के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।